तो दोस्तों, मैं फिर आज हाजिर हूँ अपना यूट्यूब चैनल KTH के माध्यम से। मैं इस वक्त करीमुद्दीनपुर और बड़ा गांव बॉर्डर के पास खड़ा हूँ और ये आप देख ही रहे हैं, ये चालू रास्ता है। इस रास्ते से लोग आते जाते हैं। अब आपके शहर का मौसम क्या होगा मैं तो बता नहीं पाऊंगा, लेकिन जहाँ तक मैं देखता हूँ, गूगल सर्च करता हूँ, तो सारे देश का तापमान पता चलता है। कहीं पे 46 है, 48 है, यहाँ पे भी 44-45 डिग्री तापमान है। इस तापमान में सरकार ने अलर्ट भी जारी किया है कि बच्चे स्कूल न जाए, लोग सड़कों पर न निकले, धूप से बचे वरना जान माल का नुकसान हो सकता है। मैं ऐसे में मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया, स्कूल बंद हो गए, तमाम चीज़ें बंद हो गई और जिनके पास दुकानें हैं वो अपने दुकान में कूलर लगा लिए, अपने हिसाब से AC भी लोग लगा के चला रहे हैं, आराम कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों का क्या, जैसे ये लोग ठेला वाले हैं, ये बेचारे कड़ी धूप में, इस टेम्परेचर में भी बेचारे घर से निकल आते हैं। अब इनके बारे में कौन बताए, अगर ये घर से न निकले तो इनका क्या हाल हो। तब आप पढ़े लिखे हैं कुछ? हाँ, पढ़े लिखे तो हैं। कितना फिर भी? इंटर किए हैं। इंटर की क्या नाम है आपका? अभिषेक। देखिए ये अभिषेक है। आखिर ये उम्र कितनी बाबू आपकी? हमारी उम्र है 28 साल। देखिए 28 साल के हो गए, नौकरी वोकरी कभी कुछ नहीं? सरकार नौकरी दे ही नहीं रही है, भर्ती निकाली नहीं रही। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते थे? हमारे पिताजी यही धंधा करते थे। यही धंधा इनके पिताजी करते थे, फुटपाथ पे, रोडों पे, और अब ये लड़के भी कर रहे हैं। ये आपसे उस लायक पढ़े लिखे भी नहीं, उतना पढ़े लिखे भी नहीं है कि आपसे नौकरी मांग सकें, लेकिन आप इनसे वोट लेते हैं। तो अब बताइए, इनके पिताजी हैं बाबू? नहीं है। पिताजी भी नहीं है, घर चला रहे हैं आप लोग हैं। और भी ऐसे तमाम ठेला वाले हैं, तमाम लोग हैं जो फुटपाथों पर ठेला लगाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे PM, हमारे CM स्टेजों पर चढ़ जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कभी कभी तो ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं कि लोगों को हिंदू मुसलमान में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये भैया अभिषेक नाम बताएं सर। अभिषेक है, ये मुस्लिम बस्ती है। हम लोगों में कोई बात नहीं सर, सारे लोग सामान खरीदते हैं बाबू। कोई बात आपको लगती है कहीं पे? कोई बात नहीं। कोई बात भी नहीं। सर आपका नाम क्या है? अहमद हुसैन। अहमद हुसैन। आप ठेला लगाते हैं सर? जहाँ तक मैं जानता हूँ ना, इस कड़ी धूप में आप मतलब पंखा का लगाए हैं? नहीं। इस टेम्परेचर में आप भी है ना? अब बताइए, इनकी भी उम्र कितनी होगी सर? हमारी उम्र है गई 40 साल हो गई है। 40। मेरे बहुत 40 साल हो गई है। अब सरकार ये हमको बताए कि इन ठेला रेवड़ी वालों के लिए क्या व्यवस्था है। आपने कभी अपने स्टेज पर चढ़ के इस चुनाव में कभी जनसभा में बोला है क्या आने पर इन रेवड़ी पर ठेला वालों के लिए कोई व्यवस्था करेंगे, कोई इनके लिए हम स्कीम ले आएंगे? कोई स्कीम आप सुने सर? ये इलेक्शन चल रहा है, कोई स्कीम आप नहीं सुने? गरीबों के लिए कोई स्कीम नहीं है। कोई स्कीम नहीं है। हालांकि इन लोगों के लिए भी, जैसे किसानों को माली पेंशन दे दिया जाता है, इनके लिए भी कोई व्यवस्था की जाए। ये बेचारे वहां तक नहीं पहुंच पाए, आपसे नौकरी के दावेदार नहीं करते। मैं चाहूंगा कि इनके लिए सोचा जाए, क्योंकि कभी भी कहीं भी पुलिस वाले आके इनको हटा देते हैं। क्यों सर, है ना ऐसा? हाँ, हटा देते हैं, बिल्कुल हटा दिए मधुबन मोड़ से हम। और यहाँ से कितना दूर आपका घर है? 1 किलोमीटर। यहाँ से 1 किलोमीटर है। कुछ लोग यहाँ 2-2 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर से आते हैं। तो आप इनके बारे में सोचिए। और मैं एक चीज और आपको दिखाना चाहूंगा, इस तापमान में, इस वक्त तो शाम हो चुके हैं, लेकिन वाकई मैं पेशे से वकील हूँ। मैं ये सदरी पहन के जब अपने कचहरी में गया तो मुझको भागना पड़ा। वहाँ पंखा उंखा सब था, लेकिन फिर भी इस टेम्परेचर में मुझे वहाँ से भागना पड़ा, घर आके अपने घर में रहना पड़ा। तो सोचिए ठेला वाला। और भी मैं आपको दिखाता हूँ लोगों की हाल। आइए भाई, इधर आइए। देखिए, मैं एक वर्ग ऐसा दिखाता हूँ जिनका खानदानी पेशा है तंदूरी रोटी बनाना। ये लोग तंदूरी रोटी बनाते हैं। जैसे ये सामने दुकान है, ये जो आप देख रहे हैं लाल पीली सफेद, दिखाओ भाई। ये लाल पीली सफेद जो आप देख रहे हैं, ये आपको देखने में अच्छी लग सकती होगी, ये भी खूबसूरत लग सकती है, खाने में टेस्टी भी लग सकती है। मेरा दिखाओ, खाने में टेस्टी भी, लेकिन जब इसको लोग बनाते हैं इस 45 डिग्री तापमान में, जब सूरज तप रहा है, जमीन तप रही है, किसी चीज को हाथ लगाओ तो वो भी तप रही है, तो ये तंदूरा दिखाओ साहब, यहाँ पे आइए आप। ये तंदूरा है जिसमें 100-200 से
डिग्री तापमान होता है। इस एक तो ये तापमान पे ये रोटी हाथ डाल के निकालते हैं, ऊपर से उनका तापमान। और कहा गया भाई कोई है नहीं क्या दुकान पे इस वक्त? सर कुल ताजी है भाई। सर अपना नाम बताइए। मोहम्मद दानिश अंसारी। मोहम्मद दानिश, इतनी तापमान में और ये तंदूरे की आग पर आप रोटी पकाते हैं जी। कितना आपको मिल जाता है भाई साहब? 450। 450 रुपया मात्र मिलता है आज की डेट में इनको। सुबह कै बजे आ जाते हैं? 6 बजे। 6 बजे सुबह आते हैं और जाएंगे करीब 12 घंटा बाद है ना? 6-7 बजे। 6-7 बजे जाते हैं। और इनकी देख लीजिए बॉडी वॉडी भी लैंग्वेज बता रही होगी कि ये बहुत ज्यादा खाते पीते होंगे, दूध मेवा इनके घर उपलब्ध होगा और ये बड़े तंदुरुस्त लग रहे हैं देखने में। आप वोट देते सब? हाँ जी। ये वोट देंगे और आप सरकार बनाएंगे और जब आपकी गाड़ियां इधर से चलेंगी तो सारी गाड़ियां एसी होंगी। मगर ये वोट देने वाला कब से ये काम करते हैं? 8 साल से। 8 साल से काम करते हैं। वोट कब से देते हैं? 3 साल से। 3 मरतबा वोट दे चुके हैं। 3 मरतबा वोट दे चुके हैं, लेकिन इनकी हालत नहीं बदली साहब। नहीं, वही हालत है और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जो भी सरकार आए उसके बाद भी इनकी हालत यही रहेगी। मैं फिर वीडियो बनाऊंगा और ये वहां पर भी रहेंगे। आपके तनिए हिंदू मुस्लिम करके स्टेज से लड़ा लीजिए लोगों को, लेकिन मजदूर वर्ग की हालत बदलने वाली नहीं। मजदूर जो होता है न हिंदू न मुसलमान होता है। मजदूर अपने बच्चों का, अपने घर का पेट पालने के लिए मजदूरी करता है। अब आप बोले ए बाबू बोरे क्या? मैं शहाबुद्दीन अशरफ अपने YouTube चैनल के लिए फिर एक बार हाजिर हूँ। आज हम गर्मी की बात करें। इस वक्त टेम्परेचर जो आज का था 44, 45, 46 था। लोग गर्मी से इतना परेशान थे कि अगर कोई चीज़ भी छू देते थे तो एकदम तपती थी। जो सामान जहाँ था बहुत गर्म, लोगों की बड़ी परेशानी होगी। इस वक्त आपको चहल पहल दिखाई दे रही होगी कि लोग यहाँ चहल पहल कर रहे होंगे, लेकिन मैं जब 2 बजे 3 बजे तक मैं निकला हूँ तो बिल्कुल सन्नाटा था। लोगों का गर्मी से बुरा हाल था। ऐसे में कुछ लोग होते हैं जो अपनी रोजगार चलाने के लिए घर से निकलना उनकी मजबूरी होती है, उनके लिए सरकार के पास कोई स्कीम नहीं है। सर अपना नाम बताएंगे? नौशाद अहमद। नौशाद अहमद, क्या करते हैं आप? यही टोटो चलाते हैं। टोटो चलाते हैं। गर्मी लग रही थी आप? गर्मी लग रही है, अभी निकले हम 3 बजे घर से। 3 बजे घर से निकले, यानी कि दोपहर को चलाने लायक नहीं था। सुबह से हम घर से निकले ही नहीं। आप देखिए कि शाम को अब क्या हो जाता है। अभी वही हालत है। अच्छा सर, आप वोट मतलब कि वोटियर हैं जी? आप वोट देते हैं? जी। वोट देने जाए भी? बिल्कुल जाएंगे। आप कब से वोट दे रहे? कितनी उम्र? मतलब 2 मरतबा दिए, 3 मरतबा दिए? हम यहाँ पे जो है 3 मरतबा दे चुके हैं। ये 3 मरतबा ये भी वोट डाल चुके हैं। मैं अगला भी आपको 1 मरतबा इंटरव्यू किया, वहाँ भी 3 मरतबा डाल चुके हैं। तो सर जब पहली मरतबा डाले थे और आज डालने जाएंगे तो क्या आपकी पोजीशन में कोई बदलाव हुआ? कुछ बदलाव नहीं हुआ। कुछ बदलाव नहीं है, बल्कि का आप सड़क पर आ गए हिसाब से देखा जाए, ठीक ना? बेरोजगार हो गए हम लोग। बेरोजगार हो गए। ये 5-5 रुपए की सवारी बैठा कर 2-2 किलोमीटर पहुंचाते हैं, तो सही है ना? तब जाके इनका जीव का। अब देखिए इतनी गर्मी पड़ी कि ये भाई साहब तो मान लीजिए घर पे रह गए, निकले हैं शाम को। अब देखिए अब मैं ये बताना चाहूंगा आपको जो ऐसे ही देखिए, मैं इस वक्त जो आपको रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मेरा पसीने से बुरा हाल हो गया। अब सोचिए कि सुबह से क्या हाल रही होगी। ये तमाम फल वाले देखिए, फलों की शक्ल बता रही है कि ये गर्मी से फल भी परेशान हो गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आप वोट मांगते हैं, ये हमारा संवैधानिक हक है वोट देना भी और आपका मांगना भी। लेकिन मैं तमाम नेताओं की जो उन्होंने स्टेज पर चढ़ के अपनी बात कही, मैं तमाम यूट्यूब पर गूगल पर सर्च करके देखता हूँ, कहीं गरीबों की बात तो कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब तबका, जो खानदानी बेचारा गरीब है, जो एक जमाने से उनके पिता गरीब थे, अरे कह लो तो उनके दादा गरीब थे, आज वो लड़का भी मजदूरी कर रहा है, उनकी स्कीम के बारे में कुछ नहीं बताया गया। मैं चाहता हूं कि उनका भी जिक्र किया जाए, क्योंकि आपको सीएम या पीएम बनाने में उनका भी एक वोट शामिल है, सिर्फ अमीरों का वोट शामिल नहीं है। इस तापमान में, इस जलन जैसी गर्मी में, धूप में वो भी बाहर निकलते हैं। मैं शहाबुद्दीन अशरफ, कैमरामैन अरफात के साथ, थैंक यू।